नमस्कार। आज आपको मैं सरल भाषा में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप जानते हैं कि आज जो है क्या तारीख है। आज की तारीख में ही ये ऑलरेडी काउंटिंग चल रही है। और अगर अभी रिसेंट देखें, अभी 11:20 हो रहे हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज जो है। और ये देखें अगर तो जो बिडेन को 223 जो है मिल चुका है इनके इलेक्ट्रल कॉलेज ने, और 270 लाना बाकी है। ट्रंप 174 तक आ चुके हैं और हो सकता है, अब तो अभी क्लैरिटी हुआ नहीं है कि कौन इसमें जीतेंगे। 4 नवंबर है आज काउंटिंग का रिजल्ट ये आएगा और 270 जिसे भी मिलेगा वही चुनाव में विजयी घोषित होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि कैसे, तब तक कुछ रिजल्ट भी आगे बढ़ रहा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो डायरेक्ट, सबसे पहला जो है वो राष्ट्रपति को कोई वोट नहीं देते। यानी अमेरिका के लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से ट्रंप को या बिडेन को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं बिडेन, और ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उनको डायरेक्टली अमेरिका के लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो ये जो होता है सबसे पहले, इसमें कुछ स्टेजेज है इलेक्शन में, हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो काम किया जाता है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये चुना जाता है कि उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवार, ठीक है। उम्मीदवार दोनों पार्टी, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से और रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से सबसे पहले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। या और भी कोई पार्टी सिस्टम के आधार पे है, छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं बट उनका महत्व तो नहीं है अमेरिका में। तो उनके द्वारा सबसे पहले ये चुना जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो मतलब राष्ट्रपति बनने की क्षमता रखता है या वोट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जो इलेक्शन शुरू होता है उसको कॉकस सिस्टम कहते हैं। ये प्राइमरीज का चुनाव करते हैं, प्राइमरीज का चुनाव, ठीक है। प्राइमरीज इलेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। अमेरिका के कई राज्यों में, जो कि खास करके ये जो वेस्टर्न राज्य हैं, इधर आप देखेंगे जो अलास्का वगैरह, जो ये आपको एरिया दिख रहा है बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँ इसे, ये हो नहीं पा रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न जोन है इधर कॉकस सिस्टम कहते हैं, बाकी हर जगह उसको प्राइमरीज का चुनाव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कि जो पार्टी सिस्टम के आधार पर पार्टी काडर के लोग वोट देते हैं। मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से XYZ 3 व्यक्ति खड़े हो गए और रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से A, B और C खड़े हो गए। अब ये सभी राज्यों में जाकर वहाँ पर उस पार्टी काडर के लोग, यानी जिस व्यक्ति को प्राइमरी मेंबरशिप मिली होगी इस पार्टी की, वो पहले इसमें वोट देता है। तो प्राइमरीज का चुनाव होता है और उसे 50% + 1 के आधार पर लाना पड़ता है। जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसमें क्या है, 50% + 1। यानी अगर ये जिसने लाया 50% + 1, मान लीजिए कि इसमें X ने 50% + 1 ले लिया एरिजोना में, तो वहाँ के लिए वो ठीक है। अब ऐसे ही सभी राज्यों में, एरिजोना में, मिसिसिपी में, सभी राज्यों में, 50 राज्यों में जाएंगे और पार्टी काडर के लोग उसको सबसे पहले वोटिंग करते हैं, ठीक है। और फाइनली टोटल जोड़ करके, मान लीजिए 100 है टोटल, इतना नहीं, मैं काल्पनिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसमें से 51 या उससे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने हासिल कर लिए, उस व्यक्ति को उस पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति चूज नहीं करता कि किसके नेतृत्व में हम लोग करेंगे, कोई परिवार नहीं करता
भारत में जैसे राजनीति में जाति, धर्म, वंश, परंपरा इत्यादि का प्रभाव है, ये सब यहाँ नहीं होता। यहाँ पे क्या है, एक तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरीज का इलेक्शन, उसके बाद हम इलेक्टरल कॉलेज बनाते हैं। इलेक्टरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल हमारे यहाँ जैसे होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वैसा नहीं होता है, ठीक है। और इसका कारण भी हम लोगों को समझ लेना है बहुत ही संक्षेप में। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका जो निर्वाचक मंडल है, उसमें निर्वाचित सांसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भूमिका संपादन करते हैं। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसमें निर्वाचक मंडल जो बनता है वो कैसे बनता है इसको समझिए। और उसमें कोई भी विधायक या सांसद भागीदारी नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है, और राष्ट्रपति प्रणाली में जो फीचर्स है सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या है, सत्ता का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। एक फ्रांस के दार्शनिक थे जिन्होंने सत्ता के विभाजन पर बल दिया, और अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला आर्टिकल ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल लेजिस्लेटिव पावर गोज टू द कांग्रेस एंड स्पेशली सीनेट, एंड ऑल, तीसरा आर्टिकल, ऑल जुडिशियल पावर गोज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों में बंटवारा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। तो चुनाव में भी कभी एक नहीं करना होगा, यानी विधायक या सांसद राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए वोट नहीं देगा। संसदीय प्रणाली में दो पार्टी एक ही हो जाती है, विधायिका और कार्यपालिका एक ही प्लेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भारत में, ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है, बट अमेरिका के लेवल पे ऐसा हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो जो निर्वाचक मंडल होगा, इसमें कितने मेंबर होते हैं देखिए। एक तो जितने उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर होते हैं उतने बराबर में हम रखते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा, ठीक है, इसमें 435 मेंबर होते हैं। और जो उनकी सीनेट है, 50 राज्य से 2-2 लोग आते हैं, 100 मेंबर यहाँ के हो गए। और जो वॉशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 पॉइंट दे रखा है। ये किसी राज्य में नहीं आता है, डीसी, वॉशिंगटन डीसी किसी भी प्रोविंसेस में नहीं आता, इसलिए 3 पॉइंट। तो कुल मिला के कितने हो गए, 538, 538। अब 538 की संख्या में अलग लोग, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि प्रतिनिधि सभा या सीनेट के लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं। इतनी संख्या में हम अलग अलग लोग रखते हैं। अब इसको समझिए कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट के लिए आता हूँ। ये जैसे अमेरिका का मैप है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इतने की बराबरी में ही काम हो सके। जैसे कोई एक स्टेट ले लें, मान लीजिए एरिजोना ले लें, या ये फ्लोरिडा है, इसको ले लें। किसी भी स्टेट में जितने लोग वहाँ से जाते होंगे, कहाँ पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उतना प्रतिनिधित्व कार्यपालिका को भी चुनने में होना चाहिए। और यहाँ से 2, चूँकि ये एक तरीके से सभी राज्यों से 2-2 लोग सीनेट में आते हैं, जो हमारे राज्यसभा के बराबर है, तो 2 मेंबर वहाँ से हो गए। तो इस तरीके से एक इक्वेशन किया गया है, यानी दोनों पार्टियाँ, यानी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों क्या करेगी, 538 और 538, ये दोनों अलग अलग उम्मीदवार अपने बनाती है। यानी वे लोग उम्मीदवार, यानी ये कैसे लोग होते होंगे, ये सांसद नहीं है, ये वहाँ के सीनेटर नहीं है, ये वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स नहीं हैं, या किसी प्रोविंसेस के उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये पॉलिटिशियन होते हैं जो चुनाव जितवा सके राष्ट्रपति को। तो डोनाल्ड ट्रंप या बिडेन, वो प्रत्यक्ष रूप से, उनको अमेरिका की जनता ने वोट नहीं दिया। वोट लोग किसको देंगे, इन्हीं को, 538 इनको देंगे, ठीक है। यानी इलेक्टरल कॉलेज को वोट दिया जाता है। अब जो इसमें से 50% + 1 लेकर के आ जाता है
50% +1 लेकर के जो भी आएगा, कितना होगा 50% +1, इसका आधा हो गया 269। अगर देखें तो 270 यानी 270 जिस पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज को आ जाएगा, उसके प्राइमरीज के चुनाव में जिसे राष्ट्रपति पहले से माना गया है, मान लिया जाता है कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, आप देख रहे हो गूगल, अभी मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ आप ये देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल लाइव चल रहा है। 11:27 हुए हैं, 4 नवंबर है जाता है। इस पे भी हम बात करेंगे कि क्यों इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव होता है, ऐसा हम देखेंगे। अब ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी से, है ना, जिस भी पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज को 270 या इससे ज़्यादा सीट आ जाता है, उसके प्राइमरीज के चुनाव में जिसे राष्ट्रपति घोषित किया गया था पहले, उसे निर्वाचित मान लिया जाता है। क्योंकि संविधान ऐसा व्यवस्था करता है अमेरिका का कि इलेक्टोरल कॉलेज उसी व्यक्ति को वोट देंगे, है ना, जो पहले से प्राइमरीज के चुनाव में चुना गया है। और इसमें दल बदल की कोई व्यवस्था नहीं है, दल बदल का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि चुनाव जीतने के बाद दूसरी जगह चले गए। हालांकि दल बदल निरोधक कानून भी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो नहीं पाया है, आज भी इसका मिसयूज़ होता रहता है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज को ही वोटिंग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली है और वास्तविक सत्ता जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट बहुत अहंकारी ना हो जाए, ओवर एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी ना करने लगे, बहुत सत्तावादी ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि आई एम द वन, आई एम द ओनली वन, है ना, जो चुनाव ये जीता है। अगर पूरे अमेरिका के लोग किसी एक व्यक्ति को वोट देंगे तो क्या होगा? सत्तावादी होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसीलिए चूंकि अमेरिका में क्या है, सत्ता जो है डेलीगेटेड होनी चाहिए, अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड। ठीक है, इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है और इसी वजह से इलेक्टोरल कॉलेज को हम लोग देखते हैं। तो आज जिसे भी, यानी जिस पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज को 270 या इससे ज़्यादा सीट आएगा, वही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और आपको मैं करंट अपडेट्स में दिखा रहा हूँ, और वो करंट अपडेट्स आप देख रहे हो कि 270 जीतने के लिए चाहिए, और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 223 हो चुका है और 174 हो चुका है। अब आप देखते हैं कि क्या होता है। एक बार रिजल्ट आ जाए फिर मैं इस मुद्दे पर फाइनली एक और, है ना, कुछ इश्यूज़ पर एक और वीडियो मैं आपको दूंगा जो आप देख पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।